आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL की Q2 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की, जो 3 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस कॉल में कंपनी के MD CEO श्री नेहल वोरा, CFO श्री गिरीश अमेसारा और ग्रुप एंटिटीज के प्रमुख मौजूद थे। शुरू करते हैं सबसे बड़ी हाइलाइट के साथ। भारत में डीमैट खातों की कुल संख्या 20 करोड़ पार कर चुकी है और इसमें से 16.5 करोड़ खाते CDSL के हैं, यानी लगभग 80% मार्केट शेयर। सिर्फ एक तिमाही में CDSL ने 65 लाख नए डीमैट अकाउंट जोड़े, जो बेहद मजबूत रफ्तार दिखाता है। कंपनी ने बताया कि औसत दैनिक बाजार वॉल्यूम कम होने के बावजूद नया निवेशक जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। Q2 FY26 की बात करें तो CDSL ने 290 रुपए करोड़ की कुल आय और 128 रुपए करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह पूरा मुनाफा कंपनी के मुख्य बिजनेस से आया है, क्योंकि पिछली तिमाहियों की तरह इस बार सब्सिडियरी से कोई बड़ा डिविडेंड नहीं मिला। कंपनी ने साफ कहा कि CDSL का मॉडल एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, यानी एक सड़क की तरह, और ऐसी कंपनियों का परफॉर्मेंस तिमाही के आधार पर नहीं, बल्कि मध्यम और दीर्घकाल में देखना चाहिए। कंपनी ने इस तिमाही में नॉमिनेशन फेज 2 भी लॉन्च किया, जिससे नॉमिनेशन प्रोसेस अब और आसान, सुरक्षित और स्पष्ट हो गया है। CDSL ने SBI और अन्य मार्केट संस्थानों के साथ मिलकर वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक और SBI वर्सेस स्कैम जैसी महत्वपूर्ण जागरूकता पहले भी चलाईं। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ सेवाएं देना नहीं, बल्कि निवेशकों को सुरक्षित बनाना है। अब बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की। अनलिस्टेड इश्यूअर चार्जेस इस तिमाही में कुल मिलाकर 8 रुपए 92 पैसे करोड़ के आसपास रहे, जिसमें प्रोसेसिंग शुल्क और नए एडमिटेड कंपनियों की फीस शामिल है। कंपनी ने इस तिमाही में 3,593 अनलिस्टेड कंपनियां जोड़ी। प्लेज इनकम 5 रुपए 9 पैसे करोड़ रही, जो लगभग पिछले तिमाही के बराबर है। CDSL वेंचर्स की बात करें तो KRA और eKYC, eSign, CKYC और अन्य डेटा सर्विसेज से आय में सुधार आया है। CDSL ने रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बदला है, ताकि KRA से जुड़ी सारी आय एक ही ब्लॉक में दिखे। बहुत से निवेशकों का सवाल था कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग 14% बढ़ी, लेकिन ऑनलाइन डेटा चार्ज 30% क्यों बढ़ा। मैनेजमेंट ने बताया कि ऑनलाइन डेटा चार्ज सिर्फ नए डीमैट अकाउंट पर निर्भर नहीं होता, इसमें म्यूचुअल फंड KYC फेचेस, पैन फेचेस और अन्य KRA ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं। इस तिमाही में फेचेस की संख्या काफी अधिक रही। CFO ने बताया कि कंपनी का टैक्स रेट 22% 25% के बीच रहेगा, क्योंकि डिफर्ड टैक्स की स्थितियां बदल सकती हैं। डेब्टर्स प्रोविजनिंग इस तिमाही में लगभग 5 रुपए 7 पैसे करोड़ रही। एक और दिलचस्प चर्चा इंश्योरेंस रिपोजिटरी बिजनेस को लेकर हुई। CDSL की सब्सिडियरी ने इस सेगमेंट में LIC इंटीग्रेशन नवंबर में लाइव होने की जानकारी दी है। इंडस्ट्री में गिरावट होने के बावजूद इंश्योरेंस अकाउंट्स में 30% ग्रोथ हुई है और कंपनी अब 3 चैनलों, बीमाकर्ता, ग्राहक और ब्रोकिंग चैनल, तीनों से बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रही है। कॉल के अंत में प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि CDSL लगातार टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन में निवेश बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत में निवेशकों की संख्या आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी। SBI सर्वे के अनुसार करोड़ों लोग पहली बार बाजार में आने की सोच रहे हैं, और इसके लिए डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और उन्नत बनाना आवश्यक है। कुल मिलाकर CDSL ने Q2 FY26 में स्थिर राजस्व, मजबूत अकाउंट एडिशन, बढ़ते KYC फीचर्स, सुरक्षित टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बाजार हिस्सेदारी के साथ अपने नेतृत्व को फिर मजबूत किया है। कंपनी का फोकस है पारदर्शिता, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कंपनी की कॉल एनालिसिस आप किस पर देखना चाहते हैं। अंत में, यह वीडियो सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश निर्णय लेने से पहले किसी SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लें।